Dear students and all my dear viewers, my present video is the continuation of the sound machine, one of the most interesting story of ISC syllabus. And in the previous video, I have already described about the writer of the story, about the main theme of the story. Apart from that, we have already completed it in about 3 pages, and now we are starting today from the 4th page of the story. Actually, in the last day we had left the conversation between the doctor and the Klausner. सो इस दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था. कहाँ पर रुका हुआ था? तो डॉक्टर ने ये कहा था, यहाँ पे क्लॉसनर ने ये कहा था कि वाइब्रेशन जो होता है किसी चीज़ का, तो एक कान उसको सुन सकता है लेकिन दूसरा कान नहीं भी सुन सकता है. यानी अगर कोई इस तरह का व्हिसल खरीदा जाए जिसका नोट अगर प्ले किया जाए, जिसमें साउंड अगर तो हाई पिच पर, तो हम लोग उसे नहीं सुन सकते, लेकिन एक डॉग उसको सुन सकता है. तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, ऐसा व्हिसल मैंने देखा है. बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव, हाँ तुमने ज़रूर देखा होगा. एंड ऑफ द स्केल हायर देन नोट ऑफ दैट व्हिसल देयर इज अनदर नोट. एक व्हिसल के ऊपर अगर उसको और हाई साउंड करें तो उसके ऊपर और हाई साउंड होगा. ए वाइब्रेशन इफ़ यू लाइक put a prefer to think of it as a note, so you can't hear that one either. And above that there is another rising right up. इसके ऊपर और उसके ऊपर ये चलता रहेगा, और जितना हम स्केल को ऊपर करेंगे तो वाइब्रेशन को वहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा. एंडलेस सक्सेशन ऑफ नोट्स एंड इन्फिनिटी ऑफ नोट्स. तो देयर इज ए नोट, ये कुछ ऐसा नोट्स, कुछ ऐसा यानी जो स्वर है उसका वाइब्रेशन जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा. इफ टाइम्स सेकेंड एंड yes, if only our ears could hear it so high that it vibrates a million times a second. एक सेकेंड में million of times vibration होता है, and another a million times as high that and on. और फिर दूसरे सेकेंड में दूसरा million of times होता है, और इसी तरह से ये चलता जाता है. and as far the numbers go which is infinity, एकदम infinity तक ये चलता रहता है. Actually, Klausner was becoming more animated every moment. He was a small frail man. क्लॉसनर जो था वो बहुत एक्साइटेड हो रहा है. क्लॉसनर का फिजिकल डिस्क्रिप्शन यही है कि एक छोटा सा आदमी है, नाटा सा, दुबला पतला आदमी है, नर्वस टाइप का आदमी है, एंड ट्विची विथ ऑलवेज मूविंग हैंड्स, और अपना हाथ हर समय हिलाता रहता है. हिज लार्ज हेड, लेकिन इसका माथा बड़ा है, जो हर समय क्या होता है, इंक्लाइन टुवर्ड्स हिज लेफ्ट शोल्डर. इसका माथा हर समय बाएं कंधे की तरफ थोड़ा सा झुका रहता है. एज दो हिज नेक वेयर नॉट क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट इट. ऐसा लगता है कि इसका माथा जो इतना भारी है ना, इतना बड़ा, उसका ये जो नेक है, गर्दन है, उसके माथे का सपोर्ट पूरा तरह से नहीं ले पा रहा है. हिज फेस वॉज स्मूथ. उसका जो फेस था वो काफ़ी स्मूथ था, पीला कलर का था, यानी बहुत ही गोरा कलर का, ऑलमोस्ट वाइट, एंड pale grey eyes and blinked and peered from behind a pair of steel spectacles. और ये स्टील का चश्मा पहना हुआ था और थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था, अनफोकस्ड मोड. ये वाज फ्रेल, बहुत ही कमज़ोर, नर्वस, और ऐसा ट्विची लिटिल मैन, ए माउथ ऑफ ए मैन, ड्रीमी एंड डिस्ट्रैक्टेड. तो काफ़ी ऐसा जैसे कि कुछ यानी किसी चीज़ में खोया हुआ हो, ड्रीमी हो, और बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड, यानी अपने मोटिव में बार बार ये यानी डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहा हो. अचानक क्या होता है, फ्लटरिंग एंड एनिमेटेड, एंड नाउ द डॉक्टर लुकिंग एट दैट स्ट्रेंज पेल फेस एंड दोज पेल ग्रे आइज. अचानक डॉक्टर उसके उस पेल फेस को देखता है, उसके ग्रे आइज को देखता है, एंड महसूस करता है यहाँ पर समझ देयर वॉज अबाउट दिस लिटिल पर्सन ए क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेंस इमेजरेबल डिस्टेंस एज द माइंड वेयर फार अवे फ्रॉम वेयर द बॉडी वॉज. इसको देखकर डॉक्टर ये समझ जाता है कि इस आदमी की जो बॉडी है और इस आदमी को जो माइंड है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है. यानी इसका माइंड कहीं और है, लेकिन इसकी बॉडी यहाँ पर है. डॉक्टर वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन. डॉक्टर यहाँ इंतज़ार कर रहा है कि क्लॉसनर और क्या अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाता है. क्लॉसनर साइड एंड क्लास्प्ड हिज हैंड्स टाइटली टुगेदर. क्लॉसनर अपने दोनों हाथों को एक तरह से दबाता है और कहता है, आई बिलीव
आई बिलीव, स्पीकिंग मोर स्लोली नाउ, कि मुझे पूरा भरोसा है दैट देयर इज ए होल वर्ल्ड ऑफ साउंड अबाउट अस ऑल द टाइम दैट वी कैनॉट हियर, कि हमारे चारों तरफ साउंड से भरा हुआ है, हमारे चारों तरफ साउंड ही साउंड है, लेकिन उस साउंड को हम सुन नहीं पा रहे हैं। साउंड तो है, लेकिन हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो उन सारी साउंड को नहीं सुन पा रहा है। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है कि आप देयर इन दोज हाई पिच्ड अनरेबल रीजन्स देयर इज ए न्यू एक्साइटिंग म्यूजिक बीइंग मेड। हो सकता है कि हमारे चारों तरफ कोई म्यूजिक बज रही हो, हम लोग उसे न सुन सकते हों, विथ सबटाइल हारमोनीज एंड फियर्स ग्राइंडिंग म्यूजिक बीइंग मेड विथ डिस्कॉर्ड, सो ए म्यूजिक सो पावरफुल दैट इट वुड ड्राइव अस मैड इफ ओनली आवर ईयर्स वर टर्न टू हियर द साउंड ऑफ इट। और फिर कहता है क्लोसनर कि हमारे चारों तरफ जो म्यूजिक बज रही है, अगर हमारे ह्यूमन आइज़ के द्वारा, ह्यूमन ईयर्स के द्वारा अगर वो सारा साउंड सुनाई पड़ जाता तो शायद इंसान पागल हो जाता। इतने सारे साउंड हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। सो देयर मे बी एनीथिंग, फॉर ऑल वी नो देयर मे, कुछ भी तरह का हो सकता है। और ये तो है, चारों तरफ साउंड है। डॉक्टर कहता है हाँ, ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन ये संभव नहीं है कि इंसान उसको सुने। तो क्लोसनर कहता है इसीलिए तो, लेकिन सुन क्यों नहीं सकता है? सुन तो सक ही सकता है, वाई नॉट? क्लोसनर पॉइंटेड टू ए फ्लाई, और क्लोसनर कहता है जरूर सुन सकता है, और दिखाता है, देखो उस बेंच के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है। फ्लाई सिटिंग ऑन ए स्मॉल रोल ऑफ कॉपर वायर ऑन द वर्क बेंच, वर्क बेंच पर जो कॉपर का वायर है उसके ऊपर क्या है? तो एक मक्खी बैठी हुई है। यू सी दैट फ्लाई, क्या तुम्हें मक्खी दिखाई दे रही है? What sort of a noise is that fly making now? और तुम क्या बता सकते हो कि मक्खी किस तरह की आवाज़ निकाल रही है? None that one can hear. हम में से कोई भी उस आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। और for all we know the creature may be whistling like mad on a very high note. लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो जो क्रिएचर है, वो जो फ्लाई है, वो बहुत ही हाई नोट पर कुछ म्यूजिक प्रोड्यूस कर रही है, और बार्किंग और क्रॉकिंग और सिंगिंग ए सॉन्ग, या तो गा रही है या कुछ ज़ोर से आवाज़ कर रही है। इट गॉट ए माउथ, और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसको क्या है? माउथ है, उसको मुंह मिला हुआ है। तो मुंह अगर है तो आदमी, जानवर बोलता होगा, हैजंट इट? इट इज़ गॉट ए थ्रोट, उसको थ्रोट भी है। डॉक्टर लुक एट द फ्लाई, डॉक्टर उस फ्लाई को देखता है, स्माइल करता है और कहता है ही वॉज स्टिल स्टैंडिंग बाय द डॉक्टर डोर विथ हिज हैंड ऑन द डोर नॉब, और ये डॉक्टर अभी भी दरवाजे के पास आकर खड़ा है और डोर नॉब को पकड़ा हुआ है। वेल, इससे फिर कहता है शो यू आर गोइंग टू चेक अप ऑन दैट, तो क्या तुम इसको चेकअप करोगे? सो यू आर गोइंग टू चेकअप ऑन दैट। कहता है सम टाइम एगो आई मेड ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट, ये कहता है कि कुछ साल पहले, सम टाइम एगो आई मेड ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, दैट प्रूव टू मी द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी ऑड इनऑडिबल साउंड, जिसमें मैंने ये बनाया था कि जितने भी ऑड एंड इनऑडिबल साउंड्स हैं जो सुनाई नहीं पड़ता, वो वहाँ पर उसको मैंने प्रूव किया था। तो मैंने प्रूव किया था कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे साउंड हैं जो इनऑडिबल हैं। ऑफन आई हैव सैट एंड वॉच द नीडल ऑफ माई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग द प्रेजेंस ऑफ साइन वाइब्रेशन इन द एयर व्हेन आई माई सेल्फ कुड हियर नथिंग। और अक्सर मैं देखता हूँ, क्लोसनर कहता है कि जो यहाँ पर जो नीडल है, हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो नीडल है, जो रिकॉर्डिंग करते समय मैं देखता हूँ कि उसका नीडल जो है वो हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? कोई ना कोई साउंड है इसलिए हिल रहा है, और वो साउंड मुझको सुनाई नहीं पड़ता, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो वेयर दे कम फ्रॉम, द हु और व्हाट इज़ मेकिंग देम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो साउंड क्या है, वो साउंड कौन कर रहा है जिससे वो इंस्ट्रूमेंट का जो नीडल है वो हिल रहा है और मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। And that machine on the table there, the doctor said, is that going to allow you to hear these noises? तो डॉक्टर कहता है अच्छा ये बात है, तो वो जो मशीन रखा हुआ है वहाँ पर, क्या तुम वहाँ पर वो इसी साउंड को सुनने वाला मशीन है? तो क्लोसनर कहता है इट मे, हु नोज इट, हाँ कौन जानता है, हो सकता है, हो सकता है। सो फार आई हैव हैड नो लक, लेकिन अभी तक तो ऐसा नसीब मेरा हुआ नहीं है। बट आई हैव मेड सम चेंजेस इन इट, लेकिन आज रात यस इसमें इस मशीन में मैंने कुछ चेंज किया है। एंड टुनाइट आई एम रेडी फॉर अनदर ट्रायल, और आज इस मशीन का मैं दूसरा ट्रायल भी करने जा रहा हूँ। दिस मशीन इज सेड टचिंग इट विथ हिज हैंड्स, और ये मशीन
जिसको हाथ से टच करता हुआ कहता है इज डिजाइन टू पिकअप साउंड वाइब्रेशन, ये मशीन साउंड वाइब्रेशन को पिकअप करेगा दैट आर टू हाई पिच्ड फॉर रिसेप्शन बाय द ह्यूमन ईयर, जो इंसानी कान के लिए सुनना संभव नहीं है, उस आवाज़ को भी ये मशीन कैच करेगा। एंड टू कन्वर्ट देम टू ए स्केल ऑफ ऑडिबल टोन्स, और फिर इसको कन्वर्ट कर देगा कैसे, तो ऑडिबल टोन्स में, जैसे कोई बोलता है वैसे। आई ट्यून इट इन ऑलमोस्ट लाइक ए रेडियो, और मुझे ये एक रेडियो की तरह सुनाई पड़ेगा। तो डॉक्टर पूछता है हाउ डू यू मीन, अरे क्या मतलब है तुम्हारा। तो फिर क्लॉसनर कहता है इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, देखो ये मामला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। से आई विश टू लिसन टू द स्क्विक ऑफ ए बैट, सपोज करो मैं एक बैट यानी चमगादड़, तो बैट की आवाज़ को मैं सुनना चाहता हूँ। देयर इज फेयरली हाई पिच साउंड, उसकी आवाज़ काफ़ी हाई पिच होती है। अबाउट 30,000 वाइब्रेशंस सेकेंड, एक सेकेंड में 30,000 वाइब्रेशन होता है उसके साउंड में। एंड द एवरेज ह्यूमन ईयर कांट क्वाइट हियर इट, लेकिन एक एवरेज ह्यूमन ईयर इस आवाज़ को नहीं सुन सकता। नाउ इफ़ देयर वेर ए बैट फ्लाइंग अराउंड दिस रूम, अगर कोई बैट सपोज कोई इस रूम के चारों तरफ उड़ रहा है, एंड ए ट्यून्ड इन टू द 30,000 ऑन माई मशीन, और मैं अपने मशीन पर उसको अगर मार्क करूँ तो 30,000, तो आई वुड हियर द स्क्विकिंग, अपने मशीन को मैं 30,000 पर अगर ले जाऊँ तो मुझे उसके स्क्विकिंग साउंड को, यानी उसके जो चूहे जैसी जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को मैं सुन सकता हूँ बट वेरी क्लियरली। आई वुड इवन हियर द करेक्ट नोट, मुझे करेक्ट नोट भी उसका सुनाई पड़ जाएगा, एफ शार्प और बी फ्लैट और वट एवर इट मे बी, बट मेयरली एट ए मच लोअर पिच, लेकिन यह आमतौर पर लोअर पिच पर होगा। सो डोंट अंडरस्टैंड, क्या तुम समझा नहीं। क्लॉसनर पूछता है डॉक्टर से कि क्या तुमने समझा नहीं जो मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर लुक्ड एट द लॉन्ग ब्लैक कॉफिन बॉक्स, डॉक्टर पूरी तरह से उस कॉफिन बॉक्स को देख रहा है। एंड यू आर गोइंग टू ट्राई टू नाइट, और पूछता है डॉक्टर कि क्या तुम ये एक्सपेरिमेंट आज रात ही करने जा रहे हो। तो क्लॉसनर कहता है यस, हाँ ये मैं आज रात ही करने जा रहा हूँ। वेल आई विश यू लक, ठीक है, गुड लक टू यू। ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और इतने में डॉक्टर जो था अपने घड़ी की तरफ देखता है, कहता है माई गुडनेस ही सेड आई मस्ट फ्लाई, अरे काफ़ी लेट हो गई, मुझे तो भागना चाहिए, जाना चाहिए यहाँ से। गुड बाय कह देता है एंड थैंक यू फॉर टेलिंग मी, और तुमने जो मुझे बताया इसके लिए थैंक यू। आई मस्ट कॉल अगेन सम टाइम एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, और मैं फिर कभी आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि फिर मैं आकर सुनूंगा कि आखिर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कितना हद तक सफल हुआ। डॉक्टर ये कहकर चला गया, दरवाजे को उसने पीछे से बंद कर दिया। फॉर ए वाइल लॉन्गर, कुछ समय बाद क्लॉसनर फर्स्ट अबाउट विद द वायर्स इन द ब्लैक बॉक्स, फिर क्लॉसनर जो था उसने क्या किया तो उस ब्लैक बॉक्स में देखा। देन ही फ्राइट स्ट्रेटेंड अप इन ए सॉफ्ट एक्साइटेड विस्पर, फिर विस्परिंग करता हुआ वो कहता है नाउ विल ट्राई अगेन, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। विल टेक इट आउट इन टू द गार्डन दिस टाइम, और इस बार इस मशीन को मैं कहाँ ले जाऊँगा तो गार्डन में ले जाऊँगा। एंड देन परहैप्स द रिसेप्शन विल बी बेटर, क्योंकि गार्डन में क्या होगा, रिसेप्शन जो होगा वो बेटर होगा, साउंड का रिसेप्शन बेटर होगा। लिफ्ट इट अप नाउ, इसको मैं अब उठा लेता हूँ इस मशीन को केयरफुली। ओह माय गॉड इट्स हैवी, अरे ये तो बहुत हैवी मशीन है। ही कैरीड द बॉक्स टू द डोर, फिर भी जैसे तैसे उस बॉक्स को उठाकर, वो जो ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था बेंच पर, उसको उठाकर जो क्लॉसनर है उसको दरवाजे तक लाता है, और ये समझ जाता है ही कुड नॉट ओपन द डोर विदाउट पुटिंग इट डाउन, वो समझ जाता है कि जब तक इसको हम नीचे रखेंगे नहीं तब तक दरवाज़ा हम खोल नहीं सकते। कैरीड बैक, फिर उसको यानी वहाँ पर लाता है और फिर जाके बेंच पर उसको रख देता है, फिर दरवाज़ा खोलता है, फिर से उसको कैरी करता हुआ काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ फिर उसको गार्डन में लाता है। ही प्लेस्ड द बॉक्स केयरफुली ऑन ए स्मॉल वुडन टेबल, फिर बॉक्स को वो गार्डन तक लाता तो है, फिर वहाँ पर वो एक स्मॉल वुडन टेबल पर उसको रख देता है। एंड स्टूड ऑन द लॉन, और फिर लॉन में खड़ा हो जाता है। ही रिटर्न टू द शेड, फिर वो शेड के पास जाता है, फेस्ट ए पेयर ऑफ ईयरफोन्स, और वहाँ पर एक जोड़ा ईयरफोन लेता है। ही प्लग द वायर कनेक्शंस फ्रॉम द ईयरफोन्स, और फिर वो उसमें कनेक्शन करता है और इनटू द मशीन, फिर मशीन से जोड़ता है। एंड पुट द ईयरफोन्स ओवर हिज ईयर्स, और उसके ईयरफोन को एक तरफ मशीन से जोड़ता है और उसका एक तरफ वो अपने कान से जोड़ता है। द मूवमेंट्स ऑफ हिज हैंड्स वेर क्विक, ये काम वो बहुत तेज़ी से करता है और बहुत ही प्रिसाइजली करता है। सो वॉज एक्साइटेड, ऐसा लगता था ये काफ़ी एक्साइटेड है।
ब्रीथ लाउडली, बहुत ज़ोर से सांस ले रहा है, एंड क्विकली थ्रू हिज माउथ, और कभी कभी तो ये माउथ से भी सांस ले रहा है। ही केप्ट ऑन टॉकिंग टू हिमसेल्फ विथ लिटिल वर्ड्स, और अपने आप से बात भी कर रहा है, जो कुछ घटना वो घट रही है उसके बारे में अपने आप से वो बोल भी रहा है, ऑफ कम्फर्ट एंड इंकरेजमेंट एज दो ही वर एफ्रेड, ऐसा लगता है बिल्कुल डरा हुआ है। एफ्रेड दैट द मशीन माइट नॉट वर्क, ऐसा लगता है कि मशीन काम नहीं कर रहा है। एंड एफ्रेड ऑल्सो ऑफ व्हाट माइट हैपन इफ ही डिड, और ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, यही सब वो सोच रहा है। ये स्टूड देयर इन द गार्डन बिसाइड द वुडन टेबल, उस वुडन टेबल पर जहाँ पर उसने बॉक्स को रखा था उसके बगल में वो खड़ा हो गया। सो पेल, स्मॉल एंड थीन दैट ही लुक्ड लाइक एन एंशिएंट कंजम्पटिव एंड बी स्पेकल्ड चाइल्ड, ऐसा लगता है कि एकदम निरीह बच्चा की तरह, एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह वहाँ पर खड़ा है। द सन हैड गॉन डाउन, और सूरज डूब चुका है। देयर वॉज नो विंड, हवा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है। फ्रॉम वेयर ही स्टूड ही कुड सी ओवर ए लॉन्ग फेंस इन टू द नेक्स्ट गार्डन, वहाँ से जहाँ तो खड़ा था वहाँ से दूर में एक गार्डन था, वो गार्डन यहाँ से उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड देयर वॉज ए वोमन वॉकिंग डाउन द गार्डन विथ ए फ्लावर बास्केट, उस वहाँ से क्लॉसनर क्या देखता है, जो दूर में एक गार्डन है, उस गार्डन में एक वोमन है, एक लेडी है जो वहाँ पर टहल रही है, और वहाँ पर उसमें अपने बास्केट में फूल तोड़ कर रख रही है। ये वॉच्ड फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए तो ये उसको वॉच करता है, विदाउट थिंकिंग अबाउट हर एट ऑल, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। देन ही टर्न टू द बॉक्स, फिर वो बॉक्स की तरफ मुड़ता है ऑन द टेबल एंड प्रेस्ड स्विच ऑन इट्स फ्रंट, और फिर स्विच दबाता है। ही पुट हिज लेफ्ट हैंड ऑन द वॉल्यूम कंट्रोल, अपना जो लेफ्ट हैंड है वो वॉल्यूम के ऊपर रखा हुआ है, और उसका जो राइट हैंड है वो उस नॉब के ऊपर रखा हुआ है। दैट मूव्ड ए नीडल अक्रॉस ए लार्ज सेंट्रल डायल, जो यानी नीडल को यानी घुमाता है, नीडल को मूवमेंट कराने के लिए जो नॉब है उसको पकड़ता है एक हाथ से। लाइक द वेवलेंथ डायल ऑफ ए रेडियो, ऐसा लगता है कि जैसे कोई रेडियो का यानी वेवलेंथ डायल होता है वैसे ही वहाँ पर बना हुआ है। द डायल वाज मार्क्ड विथ मेनी नंबर्स, डायल का जो मार्किंग था वो काफ़ी बड़ा था। इन ए सीरीज ऑफ बैंड्स स्टार्टिंग एट 15,000 से लेकर और 10 लाख तक, 15,000 से लेकर 10 लाख तक उस पर मार्क किया हुआ था, और उसी को यानी वो मशीन को एक हाथ से उसको यानी उस पर सेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो काफ़ी एक्चुअली काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसका ये सेकंड पार्ट था, और इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।